सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि ये शो के बारे में थोड़ा सा बता देंगे सबको, तो वैसे तो ये भी देखा हुआ है। छठी मैया की बिटिया, छठ पूजा जो कि बहुत ही श्रद्धा से, शिद्दत से यूपी और बिहार में मनाया जाता है। इसका जो व्रत होता है बहुत डिफिकल्ट व्रत होता है, और यूपी और बिहार की जो औरतें हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए इस व्रत को रखती हैं, और मतलब इसमें कोई त्रुटि ना हो इसका खास ख्याल रखा जाता है। हर जगह ये पूजा नहीं की जाती है, लेकिन सन नियो के इस प्रोग्राम के थ्रू, इस सीरियल के थ्रू पूरे विश्व को पता लग जाएगा कि छठी मैया कौन है। छठी मैया जो सूर्य देव की बहन है। और हमारा जो ये सीरियल है छठी मैया की बिटिया, इसमें हमारे पास देवी जी हैं, छठी मैया भी हैं, जो हम मनुष्यों के बीच में आके, खासकर जो अपनी बिटिया है, जो हमारी वृंदा, जो वैष्णवी का किरदार प्ले कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं। और जो हमारे आशीष दीक्षित जो हैं, जो हमारे भांजे बने थे, भतीजे बने थे दूसरे शो में, तो हमारा रिश्ता पहले से बना हुआ है बेटा और माँ का लाडला बेटा और लाडला माँ का। हालांकि इसमें मैं उसका उतना साथ नहीं दे रही हूँ जितना कि देना चाहिए। But yes, that's a twist, and यही एक इंटरेस्टिंग एंगल है जिसमें मैं शामिल हूँ इस छठी मैया की बिटिया में। और आप ज़रूर देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से आशीष दीक्षित का जो किरदार कर रहे हैं, कार्तिक जो आशीष दीक्षित प्ले कर रहे हैं, एंड वैष्णवी वृंदा दहल, इन दोनों की प्रेम कहानी का होना तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना ऑडियंस आसक्त कैसे होगी, राइट? और साथ ही साथ श्रद्धा भी है देवी माँ के साथ। इनकी ज़िंदगी में जो दिक्कतें आती हैं, जो हम जैसे लोग लेकर आते हैं, उनको देवी कैसे दूर करती है। और साथ ही साथ जो एक हर शो का, हर नाटक का जो एक दायित्व है, मॉरल्स, क्या सही है क्या गलत है, इन बातों से ऑडियंस को अवगत कराते रहना, वो इस शो में भर भर के मिलेगा आपको, राइट? एब्सोल्युटली। सो जहाँ हमने काफ़ी कुछ कह दिया है, एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम सबको आपने इतना सारा, इतने सालों तक प्यार दिया है, यही कहना चाहूँगी कि आगे भी उतना ही प्यार दीजिए। एक नया चैनल आया है सन न्यू, और छठी मैया आई गेस अभी तक टेलीविज़न में आया नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि छठी मैया के ऊपर कोई शो बन रहा है, एंड आई एम श्योर कि लोगों को ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आई वोंट से टिपिकल, बट स्टिल मतलब वैसा नहीं है कि हम सिर्फ छठी मैया के बारे में ही दिखा रहे हैं, या छठी मैया को लेके जैसे हम लोग मोस्टली हम मैथोलॉजिकल जो ड्रामाज होते हैं हम दिखाते हैं, बट यहाँ पे छठी मैया अर्थ पे भी आती है, ह्यूमन फॉर्म में भी आती है। किस तरीके से लोगों के लाइफ में, स्पेशली जो उनकी बिटिया है, जो उनको अपनी मैया मानती है, उनके लाइफ में किस तरीके से उसको हेल्प करती है, यू नो, ह्यूमन फॉर्म में आके भी। सो बहुत ज़्यादा सब कुछ अभी नहीं बोल दूँगी, ऑफकोर्स नहीं तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो बाकी आगे जानने के लिए प्लीज़ आप लोग कल से देखिएगा 16 of June से 7 PM ऑनवर्ड्स। सो प्लीज़ आप सब, हाँ हाँ तो ठीक है, थोड़ा आप लोग अगर जो भी है, जो भी फीडबैक है आप लोग दीजिएगा, बट आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा ये शो। एब्सोल्युटली, जैसे ही इन्होंने बोला, दोनों ने सब बोल दिया, पर कुछ भी मैं बोलना चाहती हूँ। मैं तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटमेंट भी भरा हुआ है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और ये मेरा डेब्यू शो है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और इतने इतने बड़े लोग के साथ मैं काम करना पा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ऐसे हो रहा है कि वाह, कुछ तो क्या मतलब छठी मैया का आशीर्वाद पहले ही मिल गया मुझे ऐसा लग रहा है
जाओ बेटा करो तो, मैं पीछे पीछे हूँ तुम्हारी। और यहाँ पे छठी मैया तो मिल ही गई है। सो या आप लोग देखिएगा कल से 16 जून से 7 बजे, और बिल्कुल भी मत भूलना देखने के लिए, ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और छठी मैया हमको कैसे मदद करती है, हम कैसे परेशान होते हैं, और हम यू नो कि लाइफ में हर किसी के लाइफ में परेशानियाँ तो होती ही हैं, पर उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक एज अ पिलर कोई खड़ा रहना होता है। तो मेरे लाइफ में कोई नहीं है, सो एज अ पिलर छठी मैया हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, और हमेशा मुझे हर वक्त हर चीज़ में सपोर्ट करती रहती है और आगे बढ़ाती रहती है कि बेटा नहीं, छठी मैया को प्रसाद में फेंकना चाहिए, उड़ा के लाना। सो एज अ डेवोटी का कैरेक्टर प्ले करना इज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि छठी मैया की बिटिया की कैरेक्टर मिला है मुझे। और सारे लोग मेरे से सीनियर है, और मुझे सब लोग ऐसे नॉलेज देते रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और या आई एम लविंग, तो देखना मत भूलिए छठी मैया की बिटिया कल 16 जून से 7 बजे सिर्फ और सिर्फ सन न्यू पर। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पे आए, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सन नेटवर्क को, जिन्होंने इतनी अच्छी मतलब शुरुआत की है अपने चैनल की। एंड रितु सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे काबिल समझा कि उनके शो के लायक हूँ मैं, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड बात करते हैं कार्तिक का, जो कि छठी मैया में कार्तिक प्ले कर रहा है। कार्तिक दुनिया की उजलूल बातें सुनकर पागल सा हो जाता है, मतलब उसे बर्दाश्त नहीं होता गुस्सा, एंड कुछ गलत होता है तो वहाँ पे वो एक्शन देता है। कार्तिक का कैरेक्टर शॉर्ट में तो यही बता सकता हूँ, बाकी तो आप सभी को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है कार्तिक। उसके लिए ईजिली 10-15 दिन के अंदर कार्तिक नहीं समझ में आएगा, इसके लिए पूरे साल भर शो देखो, टीआरपी बढ़ाओ हमारा। एंड एग्जैक्टली जैसे कि मैम, दोनों मैम ने कहा कि छठी मैया के ऊपर आज तक कोई भी शो नहीं बना। सो या इट्स फर्स्ट टाइम जो कि छठी मैया पे शो बन रहा है, जैसे कि जय संतोषी माँ के ऊपर बन चुका है, बट छठी मैया के ऊपर फर्स्ट टाइम बन रहा है। बिहार एंड यूपी, जैसे मैं खुद बनारस से ही बिलोंग करता हूँ, तो बनारस, बिहार, इस सब जगह पे छठी मैया को बहुत ही बड़ा मतलब कि देवी माना जाता है, वहाँ पे बड़ी देवी मानी जाती है वो। सो डेफिनेटली वहाँ की ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी इंडिया भी इसे प्यार देगी, इतना ही मैं आशा करता हूँ। एंड वंस अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सवाल, 2 शब्द में और कहना चाहूँगी। सन नेटवर्क हिंदी चैनल सन न्यू लेकर आ रहा है, और बहुत ही बेहतरीन से कुछ नए रंग आ रहे हैं आप सबके सामने। जैसे छठी मैया नायाब स्टोरी है, नायाब इससे पहले नहीं बना है, तो ऐसे ही 2 शोज और हैं, तो इन तीनों शोज को देखना ज़रूरी है सबके लिए, है ना? बांग्ला में है हमारा सन नेटवर्क का चैनल, मराठी में भी है, अब हिंदी में भी आ गए हैं, बड़ा मज़ा आएगा हम सबको। मैम ये रिक्वेस्ट थी ना सभी के लिए? नहीं, हम रिक्वेस्ट नहीं करते जीवन में, रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है। Waste of time, just letting you know. Okay. एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये ऑफ कोर्स एक छठी मैया का है, तो आप जब शूट कर रहे थे तो ऐसी कोई देवी माँ की कृपा है, या ऐसा कुछ शूट के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ है, या समथिंग काइंड ऑफ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? हम बताएं आपको, हम बनारस गए थे शूट करने के लिए, 47 डिग्रीज था, बनारस के घाट पे थे हम लोग, और पत्थरों के जो सीढ़ियाँ थी जो हज़ारों साल पुरानी हैं, उसमें से हम लोग शूटिंग करके बिना बीमार पड़े वापस आ गए। यही देवी की कृपा है। मतलब मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ है कि मुझे ये शो मिल गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी कृपा है देवी जी की मेरे प्रति। और आई थिंक मेरा ऐसा हुआ है, क्योंकि बीच में बहुत लोगों को पता ही हुआ कि देयर वर लाइक वन मोर शो जिसकी मेरी बात चल रही थी, एंड ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन में था। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बट आई नो मैं थोड़ी
बहुत इंक्लाइन थी बिकॉज छठी मैया एक तो फर्स्ट टाइम बन रहा है एंड अचानक से मेरी एक फ्रेंड आउट ऑफ नो वेयर लाइक सडनली मुझे मैसेज करती है एंड शी इज लाइक कि देवो मैं ना चाहती हूँ तू ना कोई ऐसी देवी वाला रोल कर ओ माय गॉड मे बी समथिंग इज अ साइन और समथिंग आई डोंट नो बट दैट रियली हैपेंड वो हुआ ऐसा मतलब ओके ठीक है चलो सब अभी छोड़ो अभी जाके मैं कल साइन कर रही हूँ छठी मैया बस हो गया मुझे साइन मिल गया मेरा सो मे बी सम काइंड ऑफ डायरेक्शन और साइन बट या दिस हैपेंड इंसिडेंट तो आए दिनों लाइफ में होते ही रहता है, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान का ही किया कराया है। सो डेफिनेटली ये शो मिला है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर है एंड माता पिता का किया हुआ कर्म है जो शो मिलते जा रहे हैं, काम कर रहा हूँ बैक टू बैक, सो दैट्स रियली गुड फॉर मी। या एधा माय बेबी 1 and 13 months old, या मेरी बेटी है एधा, वो भी माँ बगलामुखी की देन। So definitely it's all God gifted things. Yeah. ओके थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो पत्रकार बंधु हैं मैं सबको बोलना चाहूँगी आपको कुछ फोटोज लेने ओके डन थैंक यू। सिर्फ माइथो में ही दिखेंगी कि अदर कैरेक्टर में अदर कैरेक्टर में लाइक ह्यूमन फॉर्म में भी दिखूंगी, सिर्फ ऐसे नहीं कि देवी के रूप में ही दिखूंगी, ह्यूमन फॉर्म में भी दिखूंगी एंड ह्यूमन फॉर्म में आके जो यहाँ पे लोगों की जो अर्थ में प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूँगी। और आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी काफी हमारे तो यहाँ लिखा हुआ है, गुदा हुआ है नेगेटिव। मुझे सर याद है ये वीटू से कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किया है बट नेगेटिव वाला ज्यादा है। हाँ एक्चुअली नेगेटिव वाला ज़्यादा ऑफर हुआ बिकॉज जो मेरा शो फेमस हुआ था जिस किरदार नेगेटिव पहले नेगेटिव से मैं फेमस हुई थी पायल, क्योंकि साथ भी कई बार हुई थी, लोगों को लगा शायद मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस चक्कर में मैंने 7 साल काम नहीं किया था बिकॉज मुझे अपने अंदर ही एक अजीब सा फील होने लगा था कि मतलब सच में मैं एक्टर हूँ भी या नहीं, क्या मेरे अंदर मादा है भी या नहीं, क्या लोगों को नहीं लगता है कि मैं कुछ और प्ले कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 7 साल काम नहीं किया था कि मुझे या तो नेगेटिव सिर्फ नहीं करना है, मुझे सब मिश्रित दीजिए, एक कंप्लीट कैरेक्टर दीजिए तो करने में मज़ा आता है, वरना इंसान बोर हो जाता है ना। अप्लाई करने के लिए क्या है, या तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जगह दीजिए, जैसे गुलशन ग्रोवर जी अलग अलग किरदारों में अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, तो तभी तो वो नायाब रहता है ना, हर किरदार एक अलग दिखता है। अब सेम चीज़ वही ढर्रा आप अपनाने को बोल रहे हो, कुछ नयापन नहीं लाना है उसमें, वही वाला करते रहिए, इंसान कब तक करेगा, बोर हो जाएगा ना। आर्टिस्ट को तो फॉडर मिलना चाहिए ना, अपनी आत्मा को खिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए किरदार में कुछ होना चाहिए ऐसा जो हम अपने आप को अप्लाई कर सकें, ताकि अच्छा लगे, हमें लगे कि हमने कुछ किया, यू नो। हाँ, सो फिर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले और अब ये मिला है छठी मैया की बिटिया। सन नियो पर शाम 7 बजे आएगा, कल यानी कि संडे से सन के दिन सन नियो आ रहा है, बाय द वे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप दोनों बताइए, नया शो और नया चैनल, तो क्या थोड़ी सी नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है कि भाई चलो नया शो है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी तो ऑफ कोर्स होगी, थोड़ी नर्वसनेस है, नर्व रैकिंग है थोड़ा? वो हर एक इंसान को रहता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है एज एन एक्टर कि हम मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ों का फुलफिलमेंट हो ऑडियंस की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली मैं पूरा श्योर हूँ और कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ज़्यादा है मुझ में कि ये शो हिट है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। आप बताइए। जी, मैं भी नर्वस, एक्साइटमेंट, जो मिक्स फीलिंग्स होती है ना, लाइक कि एक्साइटेड भी हूँ कि यू नो फर्स्ट टाइम एक शो कर रही हूँ छठी मैया की बिटिया, वो भी भगवान पे एज अ डिवोटी, तो एक्साइटमेंट तो ऑफकोर्स होगी, बस नर्वसनेस भी है कि मतलब कैसा होगा, हमने मेहनत तो किया है पर इसका रिजल्ट क्या होगा। वो बहुत जाबाज बच्ची है ये, बाय द वे, बहुत जाबाज बच्ची है, कुछ भी कोई भी स्टंट्स भी वो करने को हमेशा तैयार रहती है और किए भी हैं। तो स्टंट्स भी देखने मिलने वाले हैं हमें।
ऑफ कोर्स, मतलब या डेली सोप में स्टंट्स नहीं देखोगे। हर चीज होगा। ये सब सारी चीजें अलग हो रही है, मतलब इसमें माइको भी देखने मिलेगा, जी, नॉर्मल जी। कल्चर भी देखने मिलेगा, जी। stunts भी देखने मिलेगा। या सब कुछ सम्मिलित है कुछ यहाँ पे, ऐसे- एक कंप्लीट पैकेज। या देवोलीना, आपसे पूछना चाहेंगे, यू आर नॉट फ्रॉम बेसिकली यूपी और बिहार, आप छठी मैया के बारे में कभी सुने होंगे पर्सनली, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, उनका पूजा जिस प्रकार नहीं, किया एक्सपीरियंस जाता भी किया है क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रहे हैं। तो ओएनजीसी कॉलोनी में क्या होता है ना कि हर स्टेट से लोग होते हैं। सो हमारे इनफैक्ट जो नेबर थे वही बिहार से थे, तो आंटी बिहारी थी। सो आई नो, मतलब जब भी वो ऑरेंज सिंदूर। ऑरेंज सिंदूर लगाते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लगाते थे। एंड इसलिए मुझे ठेकुआ के बारे में पता है कि मुझे ठेकुआ बहुत 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 पसंद है। इवन अभी भी असम में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी हमारे नेबर हैं, वो भी बिहारी है। तो यू नो जितने भी डिश होते हैं, लिट्टी चौका मैंने उनसे सीखा था, विच आई मेक। सो आई नो कि कैसा होता है। जैसे सुबह वो उठते हैं एंड गन्ने के पेड़ का भी पूजा होता है, राइट। सो आई नो दैट बेसिक थिंग्स, क्योंकि सुबह आंटी उठती थी सनराइज से पहले ही, एंड देन उपवास करके आई गेस नेक्स्ट डे इवनिंग शायद उपवास तोड़ते हैं, वैसा कुछ था। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई नो। एंड इतने घर पे लोग ठेकुआ बनाते थे, लिटरली हमारे आसपास सबके घर पे इतने भर भर के ठेकुआ आते थे। दैट्स ऑल। इंडिया की ऑडियंस काफ़ी इमोशनल है। वो कई कभी रिलीज होती है अगर कोई भी सीरियल, तो पॉजिटिव कमेंट भी और नेगेटिव कमेंट दोनों करते हैं। तो नेगेटिव कमेंट में जहाँ तक ये आता है, माइक्रो जब सीरीज या सीरियल आता है तो उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए हम लोग भगवान की चीज़ें या माइक्रो ला रहे हैं कि टीआरपी और बढ़े। तो इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखिए, भगवान तो हमारे भीतर है और कर्म को मैं प्रधान मानती हूँ कि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन उन अच्छे कर्मों को करवाने के लिए भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। काहे कि भय बिनु होए ना प्रीत, अनाकी हो जाए ना। मतलब सोसाइटी इसलिए बनाई ताकि लोग एक दूसरे को नोच के ना खाएं, ख़त्म ना कर दें। तो भगवान की तो सख्त आवश्यकता होती है, और भगवान के थ्रू जीवन जीने का सही तरीका बताने से और अच्छा बेहतर तरीका आप बताइए हमको। और छठी मैया जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर पूरे देश को, विश्व को उनसे अवगत कराया जाए तो उसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारे देश की स्पेशलिटी है कि हमारे पास इतने देवी देवता हैं, और हर देवी के साथ कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई पेड़ संलग्न है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जो देश की पद्धति है वो सर्वधर्म क्या है, हाँ, सर्वधर्म नहीं, सर्वगुण संपन्न मैं नहीं हूँ। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई जानवर, कोई पेड़ कुछ होता है, ताकि हमारे जो नेचर है, एनिमल्स, पेड़, इंसान, जिसे इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। सांस हमें मिलती है पेड़ों से, और पेड़ तुलसी भगवान है हमारे लिए, जो मोस्टली हर भारतीय घर में पाई जाती है। तो उसमें भी तो भगवान ही है, आप में भी भगवान है। हम झुक के आपको प्रणाम करते हैं, तो अगर हम अपने सीरियल में देवी दिखाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और कुछ सर्वधर्म क्या है वो? देखो ना, जब आप किसी देवी का कैरेक्टर प्ले करती हो तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी काफ़ी जगह फैल जाती है। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हो? काफ़ी कुछ मतलब सिखाना पड़ता है, कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि एक देवी का कैरेक्टर है, किसी को कुछ हर्ट ना हो, वो सब संभालना पड़ता है। तो आप उस चीज़ को कितना प्रिपेयर करते हो? आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन, अभी एकदम देवी तो नहीं बन सकती। सो डेफिनेटली इट्स अ कैरेक्टर फॉर मी कि मुझे जो दायित्व दिया गया है एज एन आर्टिस्ट, मैं उसे निभाने की कोशिश करती हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी की बात जहाँ पे आ जाती है तो मैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस माँ के किरदार को निभाने में।
अभी जैसे हम जिस तरीके से भगवान से, आई गेस हर एक इंसान भगवान से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो मेरा एक अलग वे होगा, एक अलग तरीका होगा उनसे कनेक्ट करने का। सो मैं बस वही फील करती हूँ जब भी मैं कैरेक्टर निभाती हूँ, एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे हेल्प करती है कि जो भी मैं दर्शाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ वो मैं उस हिसाब से कर पाती हूँ। और देखिए ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखती हैं इसलिए इतनी सौम्य, इतनी उज्जवल लग रही हैं कि छठी मैया का किरदार प्ले कर रही हैं, है ना? इवन जैसे कि आपका ये डेब्यू है, आपके लिए ये नया है और उनको आप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनके साथ काम करना नया है। जब नए आते हैं तो कई कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? ये तीनों है जो कि सिर्फ वृंदा की नहीं, मेरा भी ऐसा ही था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वॉज द फर्स्ट शो जहाँ पे मैंने तुलसी को देखे, शायद मैंने मैनिफेस्ट किया था कि शायद मैं भी टीवी में काम कर सकता हूँ। सो आई नो पायल सिंस देन, मतलब पायल के किरदार को मैं अभी भी मुझे याद है एक्चुअली। सो दिस इज समथिंग आई इवन कि हाँ शायद वो मैनिफेस्टेशन में था मेरे, इसलिए साथिया में पहले मिहिर आ गए एंड देन अभी इनके साथ। सो आई एम श्योर इट्स नॉट ओनली अबाउट हर, आई एम श्योर हम सबका वैसा ही एक होगा मेमोरी में। जी मैं तो बचपन से ही देखती थी इन दोनों को, तो आई अडोर देम अ लॉट बिकॉज इनको मैंने शक्ति में जो देखा था ना, इनका जो कैरेक्टर था दैट वाज लाइक, मैं देखती थी कैसे करते होंगे। मैं शक्ति में नहीं थी बच्चा, अरे मैं शक्ति में नहीं थी बच्चा। अरे नहीं थी, हाँ मतलब एक कोई तो सीरियल था, मम्मी देखती थी या मम्मी एंड मेरी जो नानी है, हाँ थपकी शायद, थपकी प्यार, तो मम्मी और नानी देखते थे वो लोग। तो मैं इतना सीरियल में पहले इंटू नहीं थी, मैं देखती नहीं थी इतना, क्या है ये ऐसा लगता था मुझे पहले। तो मैं जब देखती थी इनको साथ निभाना साथिया में देखा था मैंने, सो या इनको भी देखा था उनको भी देखा था टीवी में। इनको जब मैंने टीवी में देखा था तो ये ना ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइप का कैरेक्टर करती थी ज़्यादा, तो मैं कैसे करते होंगे रियल में भी ऐसे होंगे या ऐसे कैरेक्टर प्ले करते होंगे, बताओ। मैं ऐसे सोचती थी। फिर इनको भी मैंने देखा था, तो ये गोपी बहू के कैरेक्टर जब ये कर रही थी तो लाइक रोना धोना ये करना वो करना, इतना क्यों है। बट बाद में अभी जब मैं कर रही हूँ फिर मुझे पता चला कि ओ ऐसा होता है। जब ग्लिसरीन लगा के भर के रोना होता है इनको छठी मैया की बिटिया में, फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैं क्यों सोचती थी ऐसा। अभी मुझे लगता है कि क्यों मैं सोचती थी ऐसा, मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो कि मुझे भी ऐसा था अंदर कि मैं भी ऐसे, तुमने मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ मैनिफेस्ट किया था एक्चुअली कि मैं भी करूँगी ऐसा रोना धोना वाला, फुल मज़ा आएगा। फिर वो जो फाइट भी होता था ना, कभी भी लड़कियाँ जब वुमन ऐसे आके किसी के सामने ऐसे फाइट करते थे, मुझे लगता था कि मैं भी कभी ऐसे करूँगी, मुझे भी ऐसा ही करना है और मैं इसी फील्ड में जाके आगे बढ़ूँगी। सो शायद छठी मैया की कृपा ही होगी, जो फर्स्ट शो डेब्यू शो वो भी मुझे लीड में मिला है। आई एम लाइक वेरी हैप्पी। और ये लोग तो मुझे सिखाते, क्योंकि मैं सेट पे भी मैं बच्ची जैसी हूँ, मतलब कि सबकी बहन बेटी जैसी वो करती हूँ। तो सारे लोग मुझे बहुत सिखाते हैं और मुझे इतना कोई कैमरा एंगल के बारे में, क्योंकि मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सो सारे लोग जितने भी कैरेक्टर जितने भी को स्टार्स हैं, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। जैसे जया मैम मुझे कल भी बता रही थी कि कुछ सीन था हमारा ऐसे, तो आके बेटा देख तुझे ऐसे करना समझ। देखिए भाई, हमारी शो की हीरोइन ही है ये, है ना, हमारी छठी मैया की बिटिया है ये, है ना। तो अब बिटिया को तो करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना, उनको उठाना पड़ेगा, तब जाके हम सारे एक साथ उठेंगे। अब तो बस ये है कि तू सीख ले बच्चा जल्दी से, है ना। यू डूइंग अ गुड जॉब, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बस तराशना है उस हीरे को थोड़ा सही से, हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिखाती है, और देवोलना मैम तो बहुत ही सिखाती है। जब हम लोग सीन भी कर रहे होते हैं, हमारा सीन भी बोले तो बेटा तू ऐसे कर तो तू और अच्छे से दिख पाएगी, या मतलब ऐसे कर तो और अच्छे।
और इनके साथ जब सीन होता है तो क्या होता है मेरे क्या होता है मेरे साथ? सीन शॉर्ट जो आपके साथ लगता है तब भी आप मुझे अरे मैं आप तुम्हारा अच्छी बात हाँ तो बोलो ना, जल्दी बोल के खत्म करो, मेमोरी फुल हो रहा है उनका तो। शी इज एक्चुअली अ चाइल्ड, बच्ची ही है ये, हम सबका खिलौना है देखा जाए तो एक तरीके से ये। बोलो। हाँ मुझे ये भी कैमरा एंगल के बारे में कि ऐसा करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा। तो या सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत या सपोर्टिव है बहुत। said about your daughter, Yeah. ये एक छठी मैया के ऊपर है, ये उनकी बेटी के ऊपर है, ये मतलब वुमेन के ऊपर है ये भी एक स्टोरी। तो जब वो आपकी बेटी ने देखा उनका क्या रिएक्शन था? और मेरी बेटी फिलहाल इतनी बड़ी नहीं है कि वो टीवी देख सके। उनका क्या मतलब कितना अहम रोल है, मतलब कितना अहम पार्ट है उसका? या मैं सच बोलने जा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी बेटी ना सन नियो का जो टाइटल अभी एंथम बना है, वो जब भी आता है ना तो वो एग्जैक्टली वो करती है। हाउ स्वीट। सच बता रहा हूँ, मतलब कि देखकर वो आपको पहचानती होगी कब भी ना? नहीं अभी तो इतना नॉलेज नहीं है, शी इज़ जस्ट 30 months ओल्ड, तो अभी उतना नॉलेज नहीं है। बट या वो सन नियो का जो एंथम आता है ना तो वो एंजॉय करती है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ किया कराया इसी का। सो दिस इज ऑल। और ज़रूरी ये है कि प्रत्येक औरत जो अपना योगदान देती है अपने घर में, पूरी दुनिया में, वो अपने योगदान को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी तो करे। ये ज़रूरी होता है। आप जैसे हैं, आप लोग सब हैं, आप लोग बोलोगे कि हमने बस काम कर दिया है, लेकिन उस काम को एक्नॉलेजमेंट मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारी जो छठी मैया की बिटिया है ना, उस किरदार को एक्नॉलेजमेंट मिलता है हर बार। करेक्ट। जो करती है, हम जैसे किरदार उसमें उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं वो उसको एक्नॉलेजमेंट करवाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी की भी लाइफ के लिए, किसी को अच्छा फील करने के लिए। जैसे सो दैट्स अनदर मैसेज दैट छठी मैया की बिटिया हैज़ फॉर द होल ऑडियंस। Thank you so much. थैंक यू, Thank थैंक you. यू, थैंक यू। थैंक यू।